क्या हाल है दोस्तों। आज हम कक्षा 10 का जो हमारा लेसन नंबर 3 चल रहा है 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। और थर्ड में हमारे पास दो क्वेश्चन है, पहला और दूसरा यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। ये जो दोनों क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछे गए हैं। तो कैसे करते हैं वीडियो में बने रहिएगा। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या रहा है। जब क्वेश्चन पता चल जाएगा, क्वेश्चन आपको खुद बताता है कि मैं क्या कह रहा हूं, उसको सॉल्व समझिएगा। ठीक है, तो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो हमने क्या किया, हमारा ये पहले वाले का सॉल्व करा रहे हैं, इसके बाद दूसरा सॉल्व कराएंगे। तो ये कह रहा है दो संख्या का अंतर 26 है, तो संख्या मान लेते हैं। दो संख्या के बारे में बात करा तो दो संख्या को मानेंगे। यहां लिखेंगे माना पहली संख्या, हमने पहली संख्या मान लिया कितना x। पहली संख्या क्योंकि दो संख्या कह रहा है तो हमने पहली संख्या को x मान लिया। और दूसरी संख्या माना दूसरी संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी y। इन दोनों संख्या का अंतर 26 है। कितना है, इन दोनों संख्या का अंतर कह रहा है। अगर वो कहता है योगफल तो प्लस कर देते हैं। अभी कह रहा है इन दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। x माइनस वाई बराबर कितना है 26, यानी कि 26 है। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हमने यहां से लेके यहां तक स्टेप कंप्लीट कर लिया और दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ गया हमारे पास 26 आ गया। अब वो कह रहा है इसके आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि ये संख्या जो है इस संख्या की 3 गुनी है। गुनी का मतलब होता है गुणा। तो हमने लिखा कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या की, यानी कि दूसरी संख्या क्या हमारे पास y मानी हमने, कितनी गुनी है 3 गुनी है। x बराबर कितना हो गया 3y। अब हमारे पास ये समीकरण नंबर 2 हो गई। हमें करना किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि हमारे पास जो 3.2 एक्सरसाइज है वो प्रतिस्थापन विधि से ही हल कर जाता है। उसमें सारे सवाल इसी विधि से हल करा रहा है, तो मैं आपको यही विधि हल करा रहा हूँ। ठीक है, पेपर में जिस विधि से कहेगा तो आपको उस विधि से हल करना पड़ेगा। नहीं कह रहा है तो आप सबसे आसान है ब्लूपन विधि। तो ब्लूपन विधि हमारी 3.3 एक्सरसाइज में होगी। तो यहाँ पे हमने अभी खाली प्रतिस्थापन विधि सिखाई है। तो 3.2 ये है। अब हमने क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं। तो किसी एक समीकरण में ये वाला मान लगा दीजिए। तो हमारे पास पहले से ये समीकरण पहले से x का मान y के पदों में है, तो ये समीकरण 1 में लगा दो। हमने क्या किया, समीकरण 1 में हमने लगा दिया x की जगह पे x माइनस वाई बराबर 26 है। x की जगह पे हमने क्या लगा दिया 3y माइनस के y बराबर 26। यहाँ पे 2y बचेगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा। ये नीचे चला जाएगा तो कितनी बार आएगा हमारे पास 26/2, तो यहाँ पे 13 आ गया। यानी कि अगर देखें तो हमारे पास जो दूसरी संख्या है, यानी कि दूसरी संख्या y का मान कितना आ गया 13 आ गया। यानी कि दूसरी संख्या हमने ज्ञात कर ली। उसके बाद वो कह रहा है कि हम मतलब पहली संख्या हमें ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या हमने ज्ञात कर ली है। तो हमने क्या किया, किसी एक समीकरण में लगा दो, पहली में लगा दो या दूसरे में लगा दो। हमने यहाँ पे लगाया दूसरी समीकरण में। तो x बराबर कितना हो गया 3y, x बराबर 3 इंटू y की वैल्यू कितनी यहाँ पे 13 है, तो 13 तिया 39 हो जाएगा। तो हमारे पास दूसरी संख्या भी हमने ज्ञात कर ली और पहली संख्या भी ज्ञात कर ली। तो पहली संख्या कितनी आ गई हमारे पास x, तो यहाँ लिख देंगे पहली संख्या बराबर कितनी x का मान कितना हमारे पास 39 है। और दूसरी संख्या जो है हमारे पास वो कितनी है y का मान कितना है 13 है। तो हमने ये पहला सवाल सॉल्व कर लिया। दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना, तो उन्हें हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। अब इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण। तो इसका नोट कर लीजिए, इसे इसको सॉल्व कराते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, तो यहाँ देखिएगा ये है दो संपूरक कोणों में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संपूरक कोण जो है वो कितने डिग्री का होता है। दो कोणों का योगफल हमारा क्या होता है संपूरक कोणों में 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम। और वो कह रहा है संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, हमारा सेकंड का आंसर है। तो मान लिया, माना बड़ा कोण बराबर कितना आ जाएगा x डिग्री मान लेते हैं। हम माना यहाँ पे छोटा कोण, क्योंकि ये बड़ा और छोटा कोण, बड़ा कोण की बात कर रहा है, छोटे कोण की बात कर रहा है। तो बड़ा कोण हमने x डिग्री मान लिया और छोटा कोण जो हमने वो कितना मान लिया y डिग्री मान लिया। ये तो यहाँ पे इतनी बात हो गई। अब कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण हमारे पास x डिग्री है और छोटा कोण जो है वो ये है, और y प्लस का कितना हो गया 18 डिग्री हो गया।
तो ये इस तरीके से आ गया कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक कह रहा है। अधिक के लिए प्लस का चिन्ह लिया हमने, क्योंकि अधिक के लिए प्लस का चिन्ह लिया जाएगा। इसको ले आइए x डिग्री माइनस y डिग्री बराबर 18। तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो गई। हमने यहां से लेकर यहां तक इस क्वेश्चन को यहां तक लिखा। अब मेन चीज क्या है वगैरह इन्हें ज्ञात करो। अब एक समीकरण तो आ गई, दूसरी समीकरण कहां से ज्ञात होगी? इस जगह से ज्ञात होगी, इस जगह से। संपूरक कोण, दो कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है संपूरक के लिए। तो हमारे पास x प्लस वाई बराबर कितना? 180 डिग्री हो गया यहाँ पर। तो ये हमारे पास दूसरी समीकरण हो गई। अब हमारे पास दूसरी समीकरण है। आप देखिए इस वाली समीकरण को, ये x का मान y के पदों में है, यही मान आप क्या करें समीकरण नंबर 2 में लगा दीजिए। मैंने इसको इस टाइप से लिखा है। अगर विलोपन विधि से हम हल करते तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे, थोड़ा आसान छोटा हो जाता, लेकिन आपको प्रतिस्थापन विधि से करना है तो इस तरीके से हल करेंगे। तो इसको भी आप क्या करें, इसको हमने 1 माना है, इसको आप 2 मान सकते हैं और इसको आप 3 मान सकते हैं। तो हमने समीकरण 1 का मान इसमें लगा दिया 3 में। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 में, ऐसे लिख दीजिए समीकरण 3 में 1 का मान रखने पर। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। इस x की जगह पे लगा दीजिए y प्लस 18 प्लस का y बराबर 180 डिग्री। आप चाहें तो डिग्री यहाँ पे लिख सकते हैं। तो y कितना होगा? 2y हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस के 18, ये प्लस का जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2y बराबर 180 में से 18 डिग्री घटा दीजिए तो कितना बचेगा? यहाँ पर 162 बचेगा। अब यहाँ पे ये इसके नीचे चला जाएगा, y बराबर 162 अपॉन में 2 ऐसे। तो y बराबर 81 डिग्री, यानी कि हमारे पास जो छोटा कोण आया y का मान कितना आया? 81, यानी 81 डिग्री कोण आ गया। अब बड़ा कोण हमें ज्ञात करना है, तो इस समीकरण 1 में लगा दो। देखिए समीकरण 1 से x डिग्री बराबर y प्लस कितना है? 18। x बराबर y का मान कितना? 81, तो ये आ गया और प्लस का 18 डिग्री हो जाएगा। x डिग्री बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? इसको ऐड कर लेंगे, 8 और 1 9 और 9 99 डिग्री हो गया। तो बड़ा कोण हमारे पास कितना आ गया? 99 डिग्री। तो छोटा कोण भी हमने ज्ञात कर लिया और ये कोण भी ज्ञात कर लिया। अगर आप उत्तर की जांच करनी है तो उन दोनों को ऐड कर लीजिए, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, किसी एक समीकरण में मान लगा के भी देख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। 3.2 के मैंने आपको तीसरे के पहले और दूसरे प्रश्न कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।